चलिए दोस्तों, आज फरवरी माह के दूसरे एपिसोड के तरफ बढ़ते हैं। पहला एपिसोड हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देखने की कोशिश करें। चलिए आज दूसरे एपिसोड के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है, जिसमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और कतर, ऑप्शन सी भारत और आर्मेनिया और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में जो है भारत और कतर ने जो है अपने रणनीतिक साझेदारी को जो है रणनीतिक साझेदारी में द्विपक्षीय संबंधों को तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने माउंट तारानाकी अर्थात तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करके इतिहास रच दिया है, जिससे उसे मनुष्य के बराबर अधिकार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड ने ये कारनामा किया है कि माउंट तारानाकी को जो है कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम जो है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश द्वारा WHO से बाहर निकलने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है WHO से जो है अमेरिका बाहर हो गया है, लेकिन इसके बाद जो है अर्जेंटीना ने भी अपनी वापसी उससे सुनिश्चित की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कहता है कि जो किन किन देशों के सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। ऑप्शन ए भारत नेपाल श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत नेपाल बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत नेपाल भूटान, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका और म्यांमार। दोस्तों, ये जो है ना भारत नेपाल और श्रीलंका के सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। और ये यात्रा जो है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो है लुम्बिनी जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ये बुद्ध की जन्मस्थली यहाँ से प्रारंभ होगा। यहाँ से क्या है? प्रारंभ है लुम्बिनी से। और ये जो है सेवा कहाँ ख़त्म होगा? तो ये जो है गोल श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका का गोल एक स्थान है, वहाँ जाकर के ये समापन होगा। ठीक है, चलिए इन फैक्ट्स को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हमलों के बाद पूर्व PM शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान के तहत किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। ऑप्शन ए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन बी ऑपरेशन कालनेमी, ऑप्शन सी ऑपरेशन स्पाइडर वेब या ऑप्शन डी ऑपरेशन डेविल हंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑपरेशन डेविल हंट है। यदि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात करें तो ये USA द्वारा जो है हाल ही में जो ईरान पे गिराया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा बम गिराया गया था USA द्वारा। किस पे? ईरान पे। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी की यदि बात करें तो ऑपरेशन कालनेमी जो है यह उत्तराखंड पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध चलाया गया है जो साधु के वेश में भूषा पहनकर जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं। ठीक है, यदि ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करें, किसकी? ऑपरेशन स्पाइडर वेव की, तो ये भी जो है यूक्रेन, ये ऑपरेशन किसके द्वारा? यूक्रेन द्वारा जो है अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत जो है यूक्रेन ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किसके ऊपर किया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत जो है रूस के ऊपर किया है।
और अभी तक हमने बताया कि ऑपरेशन डेविल हंट जो है हाल ही में बांग्लादेश में जो है चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो है पूर्व पीएम जो शेख हसीना थी उनके समर्थकों को निशाना बना करके जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले एक विश्व की कल्पना करें अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ या ऑप्शन डी विश्व बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को द्वारा यह पहल शुरू की गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन ओपेक समूह में जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में ब्राज़ील जो है ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी UAE। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UAE द्वारा जो है ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में चावल के संबंधों में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी सूडान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस में जो है खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई। किस संबंध में? तो चावल के संबंध में जो है खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन दो देशों ने मिलकर फरवरी 2025 में ट्रस्ट पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और रूस, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश या ऑप्शन डी भारत और मालदीव। दोस्तों ट्रस्ट पहल की शुरुआत जो है भारत और अमेरिका द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारत और अमेरिका द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश द्वारा अर्थक्वेक स्वार्म के कारण आपातकाल लगाया गया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी पनामा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस द्वारा जो है अर्थक्वेक स्वार्म के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु एवं यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में किस वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी HMPV या ऑप्शन डी पीलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोलियो के फैलने के खतरे को भांपते हुए WHO और यूनिसेफ द्वारा जो है गाजा पट्टी में इसका टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम का पता लगाने एवं खनन हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के साथ जो है भारत ने हाल ही में लिथियम का पता लगाने और उसका खनन हेतु जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया है, जो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिक्किम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लेस भारत की पहली विधानसभा बनेगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस अर्थात EPL का शुभारंभ किया गया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। दोस्तों ऐसा काम करने वाला भारत जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। किस लिए? तो ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में किस मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बायफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन बी ओखला बिहार, ऑप्शन सी करोल बाग या ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओखला बिहार में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने एग्री हब की शुरुआत की है, जो एक AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। कहता है एग्री हब की शुरुआत किसने किया है? ऑप्शन ए मेटी, ऑप्शन बी IIT इंदौर या ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात मेटी और इंदौर दोनों, ऑप्शन डी ICAR। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात मेटी और इंदौर द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। अर्थात एग्री हब की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मेटी और IIT इंदौर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य द्वारा AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों यह भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो हुआ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल के कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में इस तरह की व्यवस्था की गई है। और चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो चिड़ियाघर का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का क्या नाम है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी गया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गया में जो है बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार में जो है भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी कर्नाटक को, ऑप्शन सी केरल को या ऑप्शन डी तेलंगाना को। दोस्तों हाल ही में जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है कर्नाटक राज्य को जो है नक्सल मुक्त राज्य के रूप में घोषित की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदौर के बाद अब किस शहर में सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? इस क्वेश्चन के अंतर्गत ही एक आंसर है कि पहला शहर कौन था जिन्होंने भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर है। लेकिन कहता है इंदौर के बाद किस शहर में इस तरह की व्यवस्था की गई है? तो वो किया गया कहाँ पे? भोपाल में। पहला जो है शहर है इंदौर और दूसरा शहर बन गया है भोपाल, जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT इंदौर, ऑप्शन सी IIT भोपाल या ऑप्शन डी IIT मद्रास। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी IIT मद्रास द्वारा जो है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश हाल ही में GI टैग वाली चावल की किस्म हेतु सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड अर्थात HS कोड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि IM पुस्तक जिसे गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया। पहला प्रश्न तो यही है कि IM पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है गोपीचंद P
हिंदुजा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कहता है कि इसका विमोचन किसने किया है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अमित शाह। दोस्तों इसका विमोचन जो किया गया है वह जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ कहाँ किया गया। ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स पटना, ऑप्शन सी एम्स कानपुर या ऑप्शन डी एम्स लखनऊ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली में जो है हाल ही में भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश की पहली रोड ट्रेन को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, पहला रोड ट्रेन जो है इसको किसने लॉन्च किया है, तो वोल्वो समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन कहाँ पे। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में जो है देश की पहली रोड ट्रेन जो कि वोल्वो समूह द्वारा चलाया गया है को हरी झंडी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ जिसकी क्षमता 1 मेगावाट है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी प्रयागराज। दोस्तों देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ में बनेगा। वहीं यदि और साथ ही साथ लखनऊ में क्या बनेगा, देश का पहला AICT, देश का पहला जो है देश का पहला AICT भी बनेगा, देश का पहला AICT भी लखनऊ में बनेगा। वहीं यदि लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में जो है देश का पहला बायोपॉलीमर देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र स्थापित होगा। इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रश्न को देखा। क्या, देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो पीएम मित्र योजना के तहत बनेगा कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। वहीं देश का पहला AICT भी कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। और देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ बनेगा, तो वो लखीमपुर खीरी में बनेगा। कहाँ बनेगा, देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र तो लखीमपुर खीरी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 RBI द्वारा कब से कब तक आयोजित किया गया। ऑप्शन ए 20 से 24 फरवरी, ऑप्शन बी 24 से 28 फरवरी, ऑप्शन सी 20 से 24 फरवरी मार्च, ऑप्शन डी 24 से 28 मार्च। दोस्तों इसका सही आंसर है 24 से 28 फरवरी को हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI द्वारा मनाया गया। यदि बात करें इसकी थीम क्या थी, तो थीम की यदि बात करें इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता, इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। पहली बात है कि पंचायत अंतरण सूचकांक किसने जारी किया है, तो पंचायत राज मंत्रालय ने। कहता है इस सूची में शीर्ष राज्य का स्थान निम्न में से किसने प्राप्त किया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसमें जो है पंचायत अंतरण सूचकांक की यदि बात करें तो इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। वहीं सेकंड स्थान की बात करें तो वो केरल है और थर्ड स्थान की बात करें तो वो तमिलनाडु है। वहीं पे यदि बिहार की बात करें तो बिहार पूरे देश में पंचायत अंतरण सूचकांक में जो है 18वें पायदान पे है। किस स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन बना जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार ने इस प्रकार की योजना या अभियान को शुरू किया है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र में अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी चीन है। क्या है? ऑप्शन डी चीन है इसका सही आंसर। यदि बात करें गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन की, तो ये 2000 मीटर की गहराई पर यह अवस्थित होगा। कितना पे? 2000 मीटर की गहराई पे होगा। ठीक है, और ये जो है 2030 तक इसको चालू होने की संभावना है। कब तक? 2030 तक चालू होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने कृत्रिम पैर वाले पूर्व पैरालिम्पियन ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियान के लिए चिकित्सकीय रूप से मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, या ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन डी जाक्सा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस प्रकार का जो है चिकित्सकीय रूप से मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बना है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई को लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी जापान होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की तट पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की तट पर जो है सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया। अच्छा, किस सागर कवच अभ्यास ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो क्राइसोपोगोन जीजा नियोइड्स में पत्ती के धब्बे की बीमारी का कारण बनती है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया है? ऑप्शन ए क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हाइफा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी BHU, या ऑप्शन डी MIT। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF का उपयोग करके कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने कहाँ ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अपनी पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है? ऑप्शन ए हरियाणा के फरीदाबाद में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी कर्नाटक के बेंगलुरु में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा के फरीदाबाद में इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक आधारित संलयन रिएक्टर है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंता की शुरुआत कहाँ किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस बेंगलुरु के कहाँ पर स्थापित किया है? तो बेंगलुरु के महादेवपुरा में। कहाँ पे? बेंगलुरु के महादेवपुरा में शुरू किया है, बेंगलुरु के महादेवपुरा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने अपने परिसर में भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT बेंगलुरु, या ऑप्शन सी IIT मुंबई, या ऑप्शन डी IIT मद्रास। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी IIT मद्रास होगा।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ और इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि कौन अपने एस्फेरिक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि एस्फेरिक्स को किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो ब्रह्मांड का विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कहता है कौन इसको लॉन्च करने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी ESA। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एस्फेरिक्स से संबंधित डिटेल में हमने एक इस चैनल के ऊपर ही फरवरी माह का जो है सुपर 30 करंट अफेयर्स का सीरीज डाला है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल से इनके बारे में बताया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो के माध्यम से लगा करके उस वीडियो के माध्यम से आप पूरे फरवरी के माह के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एपिसोड प्रथम, द्वितीय और एक सुपर 30 करंट अफेयर्स के नाम से हमने वीडियो चलाया। तो इन तीनों एपिसोड को मिला दें तो फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मार्च माह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।